कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं आपका 19 मार्च के दिन हिंदी का पेपर है और उसी की मैं लगातार तैयारी कराने में जुटा हुआ हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर आपको पहले भी कंप्लीट कराए हैं। ये देख लीजिए, ये आपको एक पेपर बता रहा हूं, सिंपल पेपर है। ठीक है, लेकिन बड़ा ही दमदार है, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार है शंभूनाथ सिंह। कुई की खुदाई इस औजार से की जाती है, बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक। यहाँ पर देखें, कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक कुमार गंधर्व ने अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया। डायरी नितांत व्यक्तिरेख की रचना है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म को अपन अलंकार कहते हैं। और सबसे खतरनाक आ जाएगा यहाँ पर अवतार सिंह संधुपास। गलता लोहे का मिलान आपका हो जाएगा शेखर जोशी से। आलो आधरी का मिलान आपका बेबी हलदार से। स्वलेखन को अपन कहते हैं डायरी, क्योंकि खुद के द्वारा लिखी जाने वाले को डायरी कहते हैं। रश्मि रति का मिलान आपको करना है रामधारी सिंह दिनकर। और तो क्या है आपका निपात शब्द ही भार, ये क्या है आपका निपात है। और भाव पल्लवन आपका आ जाएगा भाव विस्तार के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टा जो जाट था ना, उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जानते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। सत्य की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। गजल का अंतिम शेर मुक्ता कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर बताइए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। लड़कियां यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। पर रेजारनी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। गजल की कुछ विशेषताओं और बारीकियां बताइए। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? कबीर त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कृष्णा सोबती कृष्णचंद्र की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन लिखना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया इतना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ का इसका अथवा। क्वेश्चन 20 कितना? इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है। 21 के बाद में जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये बेहतर